नमस्कार बच्चों, डॉक्टर मंगला की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसे कि हम पहले भी मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में 2 वीडियो बना चुके हैं। प्रथम वीडियो में मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय एवं उनका साहित्यिक सौंदर्य है और दूसरे भाग में मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोवर खंड के 2 व्याख्या के पद दिए हुए हैं, अर्थात 2 पदों की व्याख्या है। आज तीसरे, चौथे और 5वें इन तीनों पदों की व्याख्या इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो विद्यार्थियों, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से इस वीडियो को समझना, सुनना और अपनी पुस्तक सामने रख करके एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य शाखा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, अर्थात वे प्रेम के द्वारा उस ईश्वर को, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश या तरीका बताते हैं कि इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए प्रेम का ही एक अद्वितीय तरीका है जिससे हम परमात्मा को पा सकते हैं। यहाँ मानसरोवर खंड में पद्मावती अपनी सखियों के साथ में मानसरोवर पर स्नान करने के लिए गई है। उसमें जो ये पंक्तियाँ दी हैं उससे संबंधित, उसमें कहते हैं कि मिलहि रहसी सब चढ़ई हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। यहाँ पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर पर है। मानसरोवर पर सारी सखियाँ एक हिंडोला अर्थात एक झूले को देखती हैं, तो कहते हैं कि सारी की सारी सखियाँ मिल करके प्रसन्न होती हैं और हिंडोला अर्थात झूले पर चढ़ जाती हैं और फिर कहती हैं झूल लेहूँ सुख बारी भोरी, कि आज सुखपूर्वक इस झूले पर झूल लो। भोरी माने होता है भोली भाली, कि हे भोली भाली सखियों, आप सभी इस झूले पर प्रेम पूर्वक झूल लो। झूल लेहू नेहर जब ताई, कहते हैं कि जब तक हम नेहर में है, नेहर माने पीहर या मायका या माता का घर, कि जब तक हम पिता के घर में हैं, मायके में है, तब तक प्रेम पूर्वक झूल लो। फिर ना ही झूलन दे ही साई, साई माने यहाँ पति के लिए कहा गया है। फिर तो जब हम ससुराल चले जाएंगे तो वहाँ पति हमें झूलन देंगे या नहीं देंगे इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। पुनि सासुर लई प्राकही तहा, फिर तो हमें वैसा ही रहना पड़ेगा जैसा कि हमें ससुर रखेंगे। नेहर चाह न पाऊब जहाँ, जहाँ पर हमें अपने मायके की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, अर्थात वहाँ हमें अपने मायके के बारे में इच्छा करने की कोई परमिशन, इजाज़त नहीं होगी। कित यह धूप कहाँ यह छाहा, फिर तो इस जैसा सुखदायी जो धूप हमें लग रही है, ऐसी धूप ऐसी छाह कहाँ होगी। और फिर रहब सखी बिनु मंदिर माहा, कि जैसे हम इस मंदिर रूपी घर में रह रहे हैं, फिर न जाने हमारा भाग्य हम लोगों को कहाँ ले जाएगा। गुण पूछे ही और लाहे ही दोखू, ससुराल में जब कुछ किसी के द्वारा हमारे गुण पूछे जाएंगे तो गुण की बजाय हमारे दोष देखे जाएंगे। गुण पूछे ही, गुणों को पूछा जाएगा, किंतु लाहे ही दोखू, हमारे दोषों का बखान किया जाएगा, कि कोई गुण नहीं पूछेगा अपितु दोष ही दोष निकालने के लिए उतारू रहेंगे। कौन उतर पाऊब तहा मोखू, मोखू माने मुझे, उतर माने पार उतारेगा, कि उस स्थिति से मुझे कौन पार उतारेगा कुछ नहीं पता। सासु ननद भौं सिकोरे, और वहाँ पर सास और ननद जो हमारे साथ में रहेंगी वे सब की सब भौं सिकोड़ करके हमसे बातें करेंगी। रहब संकोची दुबो कर जोड़ी, और हम संकोचवश, दुवो माने दोनों, कर माने हाथ, जोड़े रहेंगे, कि हम संकोचवश डरवश वहाँ पर दोनों हाथ जोड़ करके जी हुजूरी में खड़े रहा करेंगे। कित यह रहसी जो आऊब करना, कि हे सखियों, जो कुछ भी तुम्हें रहसी माने प्रसन्न हो करके, कि जो तुम्हें प्रसन्नता यहाँ मिल रही है वो न जाने आगे मिल भी पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ससुरेऊ अंत जन्म दुख भरना, फिर तो ससुराल में हमें पूरे जन्म भर
दुख ही भरना है, अर्थात जैसा वो लोग चाहेंगे, अच्छा रखें तो बुरा रखें तो उनके ही अनुसार हमें चलना पड़ेगा। फिर जैसे कि मैंने भी पहले भी बताया था कि 7 पंक्तियों की चौपाई है, अंत में एक दोहा है। मान ये सिर्फ मानसरोवर में नहीं अपितु पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है, पद्मावत के 57 सर्ग हैं। 57 के 57 सर्गों में मलिक मोहम्मद जायसी ने 7 पंक्ति की चौपाई ली है और अंत में एक दोहा रखा है। इस तरह से ये 9 पंक्तियों का एक छंद बना है। तो यहाँ दोहे में कहते हैं, कित नेहर पुनि आउब कित ससुरे यह खेल, कि यहाँ पिहर में आना हमारा कब होगा पुनः। पुनि माने पुनः है, कि दोबारा से ससुराल से पिहर में आना फिर किस प्रकार होगा, किस प्रकार संभव होगा। कित ससुरे है ये खेल, ये तो ससुराल वाले ही जाने। अर्थात जब हम ससुराल चले जाते हैं तो ससुराल वालों के हाथों में ही होता है कि कब वो हमें मायके भेजेंगे। आपु आपु कह हो ही परब पंखी जस डेल, फिर तो सब अपने अपने आप में ही रहेंगे जहाँ जहाँ हमें पहुँचा दिया जाएगा, और हम वैसे ही पंखी माने पक्षी, हम फिर पक्षी के समान ही हो जाएंगे, जैसे कि वो एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ जाते हैं या एक डाल से दूसरे डाल पर बैठ जाते हैं, कि फिर हमें अपना और आपका एक दूसरे का कोई जानकारी नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं, सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी केस मकुलाई। तो यहाँ पर भी जो पद्मिनी के सौंदर्य, यहाँ पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है। ये जो अगला चौथा पद शुरू हो गया है, तो इसमें पद्मावती के अद्वितीय रूप का वर्णन किया है। ये कहते हैं कि सरवर के तीर पर पद्मिनी आई, पद्मिनी आती है, खोपा छोरी के सुमकुलाई, और अपने बालों के जूड़े को, यहाँ पर क्या है, खोपा माने जूड़ा, छोरी माने खोलना, केस माने बालों को, कि वो अपने बालों के जूड़े को खोल करके फैला देती है। शशि मुख, और उनका जो मुख है वो शशि के समान, चंद्रमा के समान है। अंग मलयगिरी बासा, और उनके जो शारीरिक अंग हैं वो मलयगिरी के समान है, और उनसे एक खुशबू आ रही है। बासा माने खुशबू। नागिन झांपी लिन्ह चहु पासा, और उनके चेहरे पर पड़े हुए जो बाल हैं, उनके शरीर पर खुले हुए बाल, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नागिन ने, सांपों ने उन्हें चारों तरफ से ढक लिया हो। झांपी माने झांप लिया हो या ढक लिया हो, अर्थात जिस तरह से एक स्त्री अपने बालों को खोल दे तो उनके चेहरे पर पड़े हुए बाल ऐसे लग रहे हैं, घुंघराले बाल, जैसे नागिन वहाँ पर उनके मुख को ढक रहे हों। ओ नहीं घटा परी जह छाहा, फिर कहते हैं कि उनका जो मुख है, ओ नहीं घटा परी जग छाहा, और उनके बालों के खोलने से ऐसा लगता है कि पूरे संसार में छाया हो गई है और घटाएं घिर आई हैं। जैसे कि बादलों की घटाएं घिरती हैं तो क्या होता है, बादलों की घटाओं के घिर आने से चारों तरफ छाया सा, अंधेरा सा हो जाता है। तो वैसे ही कहते हैं कि जैसे ही पद्मावती ने अपने बालों के जूड़े को खोला तो उनके बालों का जो प्रभाव है वो ऐसा है जैसे कि छाया हो गई हो, घटाएं घिर आई हों। फिर कहते हैं शशि के शरण लीन जनु राहा, ऐसा लगा जैसे कि शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की शरण में राहु आ गया हो। अब यहाँ एक चीज नोट करने की है, जनु शब्द का प्रयोग हुआ है। जब किसी काव्य में जनहु, मनहु, जानो, मानो शब्द आता है तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि शशि चंद्रमा जो है, चंद्रमा को यहाँ पर चंद्रमा की शरण में आए हुए को राहु बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की शरण में राहु आ गया हो, अर्थात उनका जो चेहरा है वो चंद्रमा बता दिया, उनके जो बाल हैं वो राहु बता दिए, कि सारे बाल बिखर करके चंद्रमा अर्थात उनके चेहरे के ऊपर आकर के बैठ गए हैं। फिर कहते हैं छपी गई दिनही भानु के दशा, और उनका
बालों का प्रभाव इतना है, ऐसा लगता है कि दिन में ही भानु अर्थात सूर्य छिप गया है। और सूर्य के छिप जाने से क्या होता है, रात हो जाती है, और रात के होने पर क्या होता है, चंद्रमा निकल आता है। तो वैसा ही ये बता रहे हैं कि उनके बालों का प्रभाव इतना अधिक मतलब अंधकारमय दिखा रहा है, जैसे चंद्रमा निकल आया हो और चंद्रमा के निकलने के साथ साथ वहाँ पर सारे नक्षत्र तारे प्रकट हो गए हों। फिर ऐसे स्थिति आने पर चकोर भी क्या है, भ्रमित हो गया है। भूली चकोर दीठ मुख लावा, और जो चकोर पक्षी है वो दिन को भूल करके इस तरह का भ्रमित हो जाता है कि वो अपनी दीठी माने दृष्टि ऊपर लगा लेता है। ठीक है, कि वो अपनी चकोर पक्षी का एक कहावत है, कहते हैं कि चकोर पक्षी कभी भी पानी नीचे का नहीं पीता है, अपितु वहीं का मतलब उसका बादल का या बारिश का ही पानी पीता है। तो चकोर पक्षी को यह भ्रम हो गया है कि अब अंधेरा हो गया है। अंधेरा किसका हुआ है, बादलों का हुआ है। जैसे कि अगली पंक्ति में कहते हैं ना, मेघ घटा चह मह चंद देखावा, कि मेघ घिर आए हैं, मेघों घटाओं के साथ में घिर आए हैं, बादल घिर घिर करके आ गए हैं जिसमें चांद दिखाई दे रहा है। और मेघ के घटाओं के घिर आने पर चकोर पक्षी ने अपनी दृष्टि ऊपर लगा ली है, और ऊपर लगा करके वो ये देख रहा है कि कब बारिश हो और कब वह अपनी प्यास को शांत करे। क्योंकि चकोर पक्षी का ये कहावत के रूप में आता है, या ये एक किंवदंती है कि चकोर पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है। फिर कहते हैं दसन दामिनी, जो पद्मावती के दांत हैं वो दामिनी बिजली के समान सफ़ेद हैं। कोकिल भाखी, और पद्मावती की जो बोली है वो कोयल के समान है। भौहें धनुष गगन ले रखा, और जो उनकी भौहें हैं वो धनुष के समान है, और ऐसा लगता है जैसे गगन में किसी ने धनुष, जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद में एक धनुष आकार का सप्तरंगी 7 रंगी धनुष निकल करके आता है, तो वैसे ही यहाँ पर पूरे प्रकृति का चित्रण को दिखा रहे हैं। मानवीकरण अलंकार हो रहा है। कहते हैं कि उनकी भौहें ऐसे लग रही हैं जैसे कि गगन में किसी ने धनुष को रख दिया हो। फिर कहते हैं नैन खंजन, नैन खंजन, उनकी जो आँखें हैं वो खंजन पक्षी के समान है। खंजन पक्षी से अधिकांशतः आँखों की तुलना की जाती है और कहा जाता है कि खंजन पक्षी बहुत ज़्यादा चंचल होता है। तो कहते हैं कि उनकी आँखें खंजन पक्षी के समान है, जो इधर उधर देख करके क्रीड़ा कर रही हैं। फिर कहते हैं कुछ नारंग मधुकर रसलेही, और उनके जो स्तन है वो नारंगी के समान है, और उनके ऊपर भंवरे, मतलब मधुकर माने होता है भंवरा, भंवरे रस ले रहे हैं। फिर कहते हैं मधु सरवर रूप विमोहा हिय हिलो रही लेई, पाव छुवो मकुपाओ एही मिस लहरी देई। तो यहाँ पर सरोवर भी कहते हैं कि सरवर रूप विमोहा ये हिलो रही लेई, कि सरोवर भी पद्मावती के रूप पर इतना मोहित हो जाता है कि उसके ये माने हृदय में, कि सरोवर पद्मावती के रूप को देखकर इतना मोहित हो जाता है उन पर कि उनके हृदय में हिलोरें उठने लगती हैं। हिलोरें किस चीज़ की उठ रही हैं? वो चाहता है कि पाव छुबो मकु पावो एही मिस लहरी देई, और वो इतनी तेज तेज लहरें अपने अंदर उठा रहा है कि वो चाहता है कि मैं अर्थात सरोवर पद्मावती के पैरों को छू लूं, अर्थात पद्मावती के पैरों का स्पर्श करके वो आनंद उठाना चाहता है। तो यहाँ पर यह अर्थ बता दिया गया है। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।